चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास किस टॉपिक पर रहने वाली है उस पर हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं। आज की जो हम लोगों की क्लास है वो होने वाली है यूज द करेक्ट सेंटेंसेस, यानी यहां पर आपको सही सेंटेंसेस का यूज करना है। अब वो कैसे यूज करना है, उसके कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न रखे गए हैं। पैटर्न है जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसे क्रॉस कर दिया गया है और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसे क्रॉस नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि जैसे पहला सेंटेंस में ये मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसमें 12 लिख के उसे क्रॉस किया कर दिया गया है, यानी कि एक लाइन खींच दिया गया है। कहने का मतलब है वह गलत है और सही क्या होगा 14। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, इससे हमें सही सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाना है कि आपको मानकर चलना है कि जो 12 लिखा गया होगा यह गलत है और 14 सही है। अब इसको किससे रिलेट करेंगे, यदि मैं इसको टाइम से रिलेट कर दूं, किससे रिलेट कर दूं, टाइम से यदि मैं इसे रिलेट कर देता हूं तो कुछ इस प्रकार की हमारी बातें बनती हैं। क्या बात बनती है कि 12 जो है कहा गया कि 12 बजा है जबकि वह गलत है। वास्तव में वो टाइम हुआ था 14। 14 यहां मतलब समझिएगा 12 प्लस 2 यानी कि 2 o'clock यानी कि 2 बजा है, यानी कि यहाँ 24 आवर्स का सर्कल लिया गया है वॉच के लिए, टाइम को इंडिकेट करने के लिए। तो 14 का मतलब हुआ 2 यानी कि नून के बारे में बात किया जा रहा है। यहां यदि कह दिया जा रहा है कि 16 कह दिया, कहने का उसे क्रॉस किया गया है और 17 को सही माना गया है कि यानी कि 16 यानी कि 4 o'clock नहीं, सही क्या था 5 o'clock। सी नंबर में थर्सडे कैंसिल करके फ्राइडे किया गया है, यानी कि यदि किसी ने बताया कि थर्सडे है तो वास्तव में उसने गलत बोला, सही दिन क्या था फ्राइडे था। ओके, अब इस प्रकार की सेंटेंसेस हमें यूज करने हैं। तो पहला आ जाते हैं। तो पहला हमारा कहना है कि 12 नहीं बजा है, बजा कितना है 14 यानी कि 2 o'clock यानी कि नून का टाइम बताया जा रहा है। तो सेंटेंस आपको यह पता होना चाहिए कि टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट, इट इज नॉट 12 o'clock, इट इज नॉट 12 o'clock। कहने का मतलब है कि 12 नहीं बजा है तो कितना बजा है 14 यानी कि 2। इट इज, फिर समझिए यहां 14 को क्रॉस किया गया है इसलिए लिख दिया गया है इट इज नॉट 12 o'clock, तो कितना हुआ है 14 यानी कि 2। इट इज 2 o'clock, इट इज 2 o'clock यानी कि 12 नहीं हुआ है, ये कितना हुआ इट इज 2 o'clock। और समझने के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं नून, यानी कि यहां जो 2 कहा गया है यह दोपहर वाले दो की बात की जा रही है, ना कि नाइट वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां 16 को क्रॉस किया गया है। 16 का मतलब होता है कि 4 o'clock इवनिंग की बात की जा रही है। तो यहां हमें लिखना है इट इज नॉट 4 o'clock, इट इज नॉट 4 o'clock, तो कितना हुआ है 5। तो यहां लिखना है इट इज 5 o'clock और ब्रैकेट में लिख देता हूं इवनिंग, इवनिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां दिन के बारे में इंडिकेट किया गया है। तो किसी ने कहा कि दिन थर्सडे है जो कि गलत है, वास्तव में दिन कौन सा था फ्राइडे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इट इज नॉट, इट इज नॉट थर्सडे, इट इज नॉट थर्सडे, थर्सडे तो दिन कौन सा है फ्राइडे। तो इस तरह से बोलेंगे इट इज फ्राइडे, इट इज फ्राइडे। फिर समझिए इट इज नॉट थर्सडे, यह थर्सडे नहीं है, वो कौन सा दिन है इट इज फ्राइडे का दिन है आज का। फिर यदि किसी के बारे में बात चली और बात यह चली कि सबसे पहले कहा गया किसी लड़की के बारे में, कहा गया कि वह नर्स है, वास्तव में वह नर्स नहीं थी, वो कौन थी डॉक्टर थी। तो आपको इस सेंटेंस को इंप्रूव करके बनाना है, तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहां नर्स के लिए हम सेंटेंस कुछ यूं बनाएंगे, लिखेंगे सी इज नॉट, सी इज नॉट ए नर्स, सी इज नॉट अ नर्स, मतलब वह नर्स नहीं है तो क्या है वो डॉक्टर है। तो आगे फिर इसी बात को आगे करेंगे, सी इज अ डॉक्टर। तो एक बात को गलत करके दूसरी बात को यहां पर साबित किया गया है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते रहेंगे।
चलिए अब आगे कहा गया कि डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर को क्रॉस करके इंजीनियर को सही बताना है। तो मान लेते हैं किसी लड़के के बारे में कहा गया कि पहले वो डॉक्टर है, वास्तव में वो था क्या, इंजीनियर था। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर। तो था क्या वो, इंजीनियर। ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। आगे आते हैं, यहां कहा गया 50 को क्रॉस करके 60 को सही माना गया है। तो हो सकता है किसी वस्तु की कीमत हो सकता है 50 रुपीज दर्शाया गया था, वास्तव में वो गलत होकर वास्तव में उसका ओरिजिनल जो कीमत था वो कितना था, 60। तो आप किस प्रकार से बोलिएगा कि किसी भी, मान लेते हैं टिकट्स की, मान लेते हैं टिकट की कॉस्ट 50 बताई गई जबकि एक्चुअल वो कॉस्ट कितनी थी, 60 की थी। तो अब इसका सेंटेंस बनेगा, तो कह सकते हैं the tickets are not 50 रुपीज, the tickets are not 50 रुपीज। इसका क्या करना है, यहां में इंडिकेट करना है कि वह 60 का था। इसका कहेंगे the tickets are 60, the tickets are 60। तो फिर समझ लेते हैं, the tickets are not 50 रुपीज, the tickets are 60 रुपीज। आगे आ जाते हैं, किसी के बारे में कहा गया कि वह एक्सपेंसिव, लेकिन वास्तव में था क्या, चीप। यदि मैं किसी शर्ट के बारे में कह सकता हूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस शर्ट इज नॉट एक्सपेंसिव, दिस शर्ट इज नॉट एक्सपेंसिव। तो वो एक्सपेंसिव नहीं था, क्या था, वो चीप था। तो हम लिख सकते हैं इट इज चीप। तो एक्सपेंसिव वाली बात गलत था और चीप वाला बात क्या है, सही है। आगे आ सकता है, 13 को क्रॉस करके 14 को सही कहा गया है। इसको हम किसी के एज से यदि हम रिलेट कर सके कि किसी की एज बताई गई 13 जबकि वास्तव में वो कितना का था, 14। तो इसको देख लेते हैं, यदि मैं अपने बारे में यदि रिलेट कर दूं तो मैं कह सकता हूं आई एम नॉट 13। तो कितना का हूं, आई एम 14। तो यह बात था, यूज द करेक्ट सेंटेंसेस। हमें एक सेंटेंस में गलत बोलना था कि वैसा नहीं है, कंफ्यूजन को दूर करके, और अगले सेंटेंस में हमें उसको क्या करना था, सही करना था। बात समझ गए, इसको पूरे को कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का जो क्वेश्चन हमारा है, इसे थोड़ा सा मैचेस वाले से उठाया गया है, यानी कि आपको यहाँ पर मैच करना पड़ेगा। ऊपर पढ़ लेते हैं, फाइंड द राइट आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ क्वेश्चंस एक तरफ लिखे गए हैं और एक तरफ आपके आंसर्स लिखे गए। अब आपको सही रूप से मैच करना है। टोटल 9 क्वेश्चंस है, तो इसको एक एक करके सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर इसके खड़ाक से इसके आंसर को क्लिक करेंगे। क्वेश्चंस हमारे सामने कुछ यूं है। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द कैमरा, कैमरा कहां है, यानी कि आपको इसका जवाब खोजना है कि कैमरा का आंसर क्या हो सकता है। सेकंड है, इज योर कार ब्लू, किसी से पूछा गया है क्या आपकी कार ब्लू है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इज सुरुचि फ्रॉम लंदन, क्या सुरुचि लंदन से, यानी क्या सुरुचि लंदन में रहती है। नंबर 4 है, एम आई लेट, क्या मैं लेट से हूं, यानी क्या मुझे देरी हुई है। नंबर 5, वेयर इज रोहित फ्रॉम, रोहित कहां से है, यानी कि वो कहां से बिलोंग करता है, किस किस जगह से आया है। नंबर 6, व्हाट कलर इज योर बैग, आपके बैग का कलर क्या है, व्हाट कलर इज योर बैग। नंबर 7 है, आर यू हंग्री, क्या भूखे हैं। नंबर 8, हाउ इज राजन, राजन कैसा है। नंबर 9, हु इज दैट वुमन, वह जो वुमन है यानी कि महिला है वो कौन है, यानी कि उसका किसी प्रकार से रिलेशन पूछा जा रहा है कि वो आपके रिश्ते में क्या लगता है। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे सामने 9 है, उसके जवाब हम पूरी तरीके से देख लेते हैं। तो आंसर किस तरह से ढूंढेंगे ये हमें सोचना है। तो सोचना क्या है उसको देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द कैमरा, कैमरा कहां है। अब यह जब प्रश्न पूछा गया है ऑटोमेटिक है इसका जवाब कैमरा कहां है तो किसी जगह से रिलेट करेगा।
हमें किसी न किसी प्रकार के जगह के बारे में खोजना है। तो जगह के बारे में दिया क्या है, लंदन। वेयर इज द कैमरा, कैमरा लंदन में होगा, ऐसी बात है। नो आई एम नॉट, यस यू आर, माई सिस्टर, ब्लैक, नो इट इज ब्लैक, इन योर बैग, हाँ ये आंसर क्लिक हो रहा है। वेयर इज द कैमरा, कैमरा कहाँ है, तो आंसर आ सकता है इन योर बैग। तो कहने का मतलब है आपका फर्स्ट का जो आंसर क्लिक हो रहा है, आंसर मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आंसर फर्स्ट का आंसर क्लिक हो गया जी नंबर से। फर्स्ट का आंसर किससे है, जी नंबर से, यह मैच कर जाएगा, यानी इसके सामने मैं लिख देता हूं फर्स्ट। अब आगे आ जाते हैं, इज योर कार ब्लू, यहां पूछा जा रहा है क्या आपकी कार ब्लू है, यानी यहां कलर के बारे में पूछा जा गया है, या तो यस में रिप्लाई देगा या तो या नो में। तो यहां आते हैं, नो आई एम नॉट, ये आर तो होगा ना, क्योंकि हमें जवाब किसके बारे में चाहिए, कार के बारे में, तो नॉन लिविंग वाला हमें आंसर चाहिए। यहां तो प्रश्न में दिया आंसर दिया हुआ आई करके, तो होगा नहीं। यस यू आर, यहां भी यू किसका आंसर आया हुआ है, किसी पर्सन के लिए, जबकि हमें यहां जानना किसके लिए, किसी नॉन लिविंग के लिए। तो आगे आ जाते हैं, माई सिस्टर, ओके, ब्लैक, यहां पूछा गया है कि इज योर कार ब्लू, तो यहां कहा गया है ब्लैक, तो सीधी सी आंसर दे दिया गया है ब्लैक, जबकि हमें यह जानना है कि इज योर कार ब्लू का आंसर यस नो वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था, तो वैसा आंसर चाहिए। तो इज योर कार ब्लू, नो इट इज ब्लैक, ये आया ना यस नो वाला क्वेश्चन का रिप्लाई। तो इज योर कार ब्लू, तो आंसर है आपका नो इट इज ब्लैक। तो यह हुआ आपका आंसर सेकंड का। तो कह सकते हैं दो का आंसर गया एफ में, दो का एफ में। नंबर 3 आ सकते, इज सुरुचि फ्रॉम लंदन, क्या सुरुचि लंदन से है, क्या सुरुचि लंदन से है। अब इसका भी जवाब आपको यस या नो में ही मिलेगा। तो इसका जवाब जब सुरुचि के बारे में पूछा गया है तो ऑटोमेटिक है कि आंसर में आना भी क्या चाहिए, सुरुचि के बारे में बताया गया होगा, सुरुचि यानी कि किसी लड़की के बारे में। तो इसका आंसर सीधे आपको मैच करता है नंबर एच से, नो सी इज अमेरिकन। यहां सी किसके लिए यूज हुआ है, इसी सुरुचि के लिए। तो आंसर आपको इस तरह से मैच करने हैं, इज सुरुचि फ्रॉम लंदन, यानी आपको जो मैच भी करना है वो मैच आपके ग्रामर के थ्रू ही करना है, और ये सारी क्लासेस मैंने पीछे करवा दिया है। ओके, तो यानी कि इज सुरुचि फ्रॉम लंदन, तो रिप्लाई में आएगा नो शी इज अमेरिकन, नहीं वह अमेरिकन है। कहने का मतलब वह लंदन में नहीं रहती है, वह अमेरिका में रहती है। तो यानी कि आपका 3 नंबर का आंसर क्लिक होता है यह। तो 3 नंबर का आंसर गया एच में। अब आगे आ जाते हैं, एम आई लेट, एम आई लेट, क्या मैं लेट हूं, क्या मैं मुझे देरी हो गई है। तो इसका रिप्लाई मैंने आपको कहा था कि जब आप अपने बारे में पूछते हैं सामने वाले से, तो वह रिप्लाई देगा यू करके। किस में रिप्लाई देगा, यू करके। तो कहां होगा, तो एम आई लेट, इसका आंसर सीधे सीधे सी नंबर में, यस यू आर। आई से, एम आई से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिप्लाई में आपको यू से आंसर मिलेगा, चाहे वो यस हो या चाहे नो हो। तो 4 का आंसर होता है सी नंबर, बात समझ गए। तो यानी कि 4 का आंसर गया सी में। फिर से पढ़ लेते हैं, एम आई लेट, क्या मुझे देरी हुई है, यानी क्या मुझे देर हो चुकी है। आंसर में आया यस यू आर, हाँ तुम्हें देर हुई है, बात खत्म है। वेयर इज रोहित फ्रॉम, रोहित कहां से है, रोहित कहां से, यानी मैं पूछ रहा हूं कि रोहित कहां का रहने वाला है। तो इसका सीधी सी जवाब आता है लंदन। कहां का है, लंदन। रोहित कहां का रहने वाला है, लंदन का रहने वाला है। तो 5 का आंसर गया ए में। तो कह सकते हैं 5 का आंसर मैच कर गया ए वाले से। अब आगे आ जाते हैं, यह भी आंसर क्लिक हो गया। व्हाट कलर इज योर बैग, आपके बैग का कलर क्या है। तो यानी निश्चित बात है वहां कलर्स के बारे में पूछा गया है। ये यस नो क्वेश्चन नहीं है कि आप जवाब दीजिएगा यस या नो में, यहाँ सीधी सी आपको आंसर देना है कि आपके बैग का कलर क्या है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, तो क्या है, सीधी सी ब्लैक करके यहाँ लिख दिया गया है। यानी कि 6 का आंसर मैच होता है ई नंबर से। तो 6 का आंसर मैच हुआ ई से। तो व्हाट कलर इज योर बैग, यानी कि ब्लैक। नेक्स्ट पूछा गया है कि आर यू हंग्री। अब ध्यान रखिएगा, जब भी किसी से पूछा जाएगा आर यू हंग्री, तो मैंने आपको रिप्लाई मोड में बताया हुआ था कि जब किसी से यू करके प्रश्न पूछा जाता है तो रिप्लाई आई करके आएगा। तो ऐसा कहां है जहां रिप्लाई आई करके है, तो यानी कि बी नंबर में। तो आपका 7 का आंसर होता है बी नंबर। आर यू हंग्री, नो आई एम नॉट, यानी कि 7 का आंसर क्लिक हुआ
बी नंबर में, 7 का बी आ जाते हैं। हाउ इज राजन, राजन कैसा है, अब देख लेते हैं। तो जब भी पूछा गया हाउ इज राजन, यानी उसके तबियत के बारे में पूछा गया, उसके हेल्थ के बारे में पूछा गया है, तो इसका सीधी सी रिप्लाई लास्ट में होता है वेरी वेल। राजन, हाउ इज राजन, वेरी वेल, बहुत अच्छा है, यानी कि ये हुआ आपका 8। तो 8 का आंसर मैच कर गया आपके आई से। नंबर 9 में आ जाते, हु इज दैट वोमेन, वह वोमेन कौन है, यानी कि आप उससे रिलेशन पूछ रहे हैं, संबंध पूछ रहे हैं, तो निश्चित बात है यहां कहा गया माई सिस्टर, ये हुआ आपका नंबर 9। तो कहने का मतलब हुआ 9 का रिप्लाई बना डी नंबर से। तो टोटल आंसर आपके क्लिक हो गए, तो ये आपके क्वेश्चंस और इधर आपके मैच हो गए आंसर्स। बात समझे? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इसको पूरी अच्छे तरीके से देखते रहें। टेक केयर एंड लव यू सो मच।